जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह कलेश हमारे जीवन में से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून भी मिलता है, घर में खुशियाँ आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब तक धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात माँ जगदम्बा जगत माँ का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माँ मैं जा रहा हूँ। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार और नवमी की दिन तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या पूजन रानी जो होती हैं वो फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोपरि हैं, श्रेष्ठ हैं। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती हैं। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए तो वह खुशी खुशी स्वीकार कर लें, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याओं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर
कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्तों को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही है होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती हैं, तो कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपका घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी राशि की कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णो देवी बड़ी प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य धन प्रदान करती हैं, माला माल बना देती हैं। इसलिए राशि कमेंट में ज़रूर देखें और हाँ, माता रानी को एक लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से कंजूसी ना करें। दोस्तों, कन्याओं का स्वागत कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। खासकर मर्दों कन्या को आवश्यक धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णवी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है, जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी भी न दें, लेकिन 12 करके पूरियों दें। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी भी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोगों कन्याओं के घर में कुरकुरे पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खेलते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत अखंडित हो जाता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहाँ आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया था, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रूठ जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज़ न खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होना है। कई चीज़ तो ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड खिलाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना बोलो खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए तो कोई दुर्घटना आदि हो गई हो, घर में कोई बीमार है, कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर
में एक ही पूरी क्यों न बनाएं। माता के लिए आप पर स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी का भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। ये हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं वो जानवरों की हड्डी द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता का अभय वरदान प्राप्त होती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्र के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन संतोषी को समर्पित होती है और माता संतोषी नवरात्रों के दिन सक्रिय अवस्था में होती हैं या नहीं, वह भी 9 देवियों के साथ आपके घर में आती हैं। इसलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज़ घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कन्याओं को भी खट्टी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो जाएगा। खट्टी चीज़ों में माता संतोषी रूठ जाती हैं, चिढ़ जाती हैं, आपको श्राप दे सकते हैं, इसलिए नादान ना बने। दोस्तों, भोजन कराने के बाद इस कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर डाल रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति का दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में मानव दुर्गा का वास होता है। इन दिनों में माता रानी का लौंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहे होने देगी। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें और आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी तथा धन की कोई कमी न हो। कन्या जब आपके घर में खुशी खुशी धन लेकर जाती हैं तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती हैं। इस समय कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना चाहिए। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द ही फल की प्राप्त होती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दें, हो सकते हैं खूबसूरत कपड़े दें। याद रहे, काले कपड़े न दें। स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु केतु दोस्तों, जब कन्या आपके घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और आपके मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगे हुई मुरादी माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच न हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसे भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं को आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दिन में अगर मिल जाए तो आपको यह संकेत समझो कि माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। यह संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जोर से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि जौ से जो उगते समय हरियाली हमारे भविष्य होने वाले अच्छे और बुरे होने का भविष्य बताती है। यदि अपने जॉब हुए और किसी कारणवश नहीं हो पाए तो यह संकेत
मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्र में जो अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आप खराब होने वाला है। घर में कोई बीमारी आने वाली है। दिन दुगनी रात चौगनी आपकी कम होने वाली है या घटने वाली है। दोस्तों, यह धन हानि का संकेत माना जा गया है, क्योंकि आपने कोई न कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई हैं। इसलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग लें। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ कर देती हैं। एक ही माँ होती हैं जो अपने बेटे को अपने लाल को हर गलती पर माफ करती हैं, लेकिन ऐसा बेटा किसी काम को जो माँ से माफ़ी ना मांगे। इसलिए माता रानी से अपनी गलती की माफ़ी अवश्य मांग लें। मैया वैष्णो अपने भक्तों को कभी निराश ही नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती हैं। दोस्तों, यदि जो हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा धन ही लाभ होगा और मन में जाता है एक रुपये माना जाता है।